ओम शांति। आज हम मीठे प्यारे बाबा की मधुर महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 28 जून 24 की। आज की मुरली का सार है, मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अंतर्मुखी बनो, अर्थात चुप रहो, मुख से कुछ भी बोलो नहीं, हर कार्य शांति से करो, कभी भी अशांति नहीं फैलाओ। आज की मुरली का प्रश्न है, तुम बच्चों को कंगाल बनाने वाला सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? उत्तर है क्रोध। कहा जाता है जहाँ क्रोध है वहाँ पानी के मटके भी सूख जाते हैं। भारत का मटका जो हीरे जवाहरों से भरा हुआ था वह इस भूत के कारण खाली हो गया है। इन भूतों ने ही तुमको कंगाल बनाया है। क्रोधी मनुष्य खुद भी तपता है, दूसरों को भी तपाता है। इसलिए अब इस भूत को अंतर्मुखी बन निकालो। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखता अर्थात कुछ भी बोलो नहीं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह बाप बैठ शिक्षा देते हैं बच्चों को, और कुछ भी बोलने का इसमें है ही नहीं, सिर्फ समझाने दी जाती है। गृहस्थ व्यवहार में रहते ऐसे रहना है, यही है मन मना भाव। मुझे याद करो। बाबा कहते शांत रहकर क्या करना है? मुझे याद करना है, मेरी याद में हर कार्य करो। यह है पहली मुख्य पॉइंट। तुम बच्चों को घर में भी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध ऐसा है जो पानी का मटका भी सुखा दे। क्रोधी मनुष्य अशांति फैलाता है। इसलिए गृहस्थ व्यवहार में रहते शांति में रहना है। भोजन खाकर अपने धंधे अथवा ऑफिस आदि में चले जाना, वहाँ भी साइलेंस में रहना अच्छा है। सब कहते हैं हमको शांति चाहिए। यह तो बच्चों को बताया है ना कि शांति का सागर एक बाबा है, परमपिता परमात्मा है। बाप ही डायरेक्शन देते हैं, मुझे याद करो। इसमें मुख से बोलना कुछ भी नहीं है, अंतर्मुख रहना है। ऑफिस आदि में काम भी करना है तो इसमें जास्ती बोलना नहीं होता है ना। योग में बोलना होता है क्या? नहीं होता। कर्मयोगी बनकर बाबा कहते योग करो। बिल्कुल मीठा बनना है, कोई को दुख नहीं देना चाहिए। लड़ाई आदि करना यह भी तो क्रोध है। सबसे बड़ा है काम, फिर दूसरा नंबर है क्रोध। एक दूसरे को दुख पहुंचाते हैं। क्रोध से कितनी लड़ाई हो जाती है। बच्चे जानते हैं सतयुग में लड़ाई तो होती नहीं। यह है रावण पने की निशानी। अभी रावण राज्य है, इसलिए क्या करते, लड़ाई होती, गुस्सा करते। क्रोध वाले को भी आसुरी संप्रदाय का कहा जाता है। भूत की प्रवेशता है ना, इसमें बोलना कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन मनुष्यों को तो ज्ञान है ही नहीं, वह तो क्रोध करेंगे। क्रोध वाले के साथ क्रोध करने से क्या हो जाती, लड़ाई लग जाती है। तो बाबा समझाते हैं यह बहुत कड़ा भूत है, इसको युक्ति से भगाना चाहिए। मुख से कोई कड़वे शब्द नहीं निकालना चाहिए, यह बहुत नुकसानकारक है ना। अगर एक ने कड़वे शब्द बोला फिर दूसरे से क्या होती, झगड़ा शुरू हो जाता है। विनाश भी क्रोध से ही होता है। घर घर में जहाँ जहाँ क्रोध होता है ना, वहाँ अशांति बहुत रहती है। क्रोध किया तो तुम बाप का नाम बदनाम करेंगे, क्योंकि बाबा तो शांति का पाठ पढ़ाते, वो तो शांति का सागर है ना। तो इन भूतों को भगाना है। एक बार भगाया तो फिर आधा कल्प के लिए ये भूत होंगे ही नहीं। यह 5 विकार, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, अभी फुल फोर्स में है। ऐसे समय ही बाप आते हैं, कब? जबकि विकार फुल फोर्स में है। यह आंखें भी बड़ी क्रिमिनल है, विकारी बन गई। मुख भी क्रिमिनल है। जोर से बोलने से मनुष्य तप जाता है और घर को ही तपा देते हैं। काम और क्रोध यह दोनों ही बड़े दुश्मन हैं। क्रोध वाले बाप को तो याद कर ना सके,
याद करने वाले तो सदैव शांति में रहेंगे। अपने दिल से पूछना है, हमारे में कोई भूत तो नहीं है? मोह का भी, लोभ का भी भूत होता है ना? तो लोभ का भूत भी कम नहीं है। यह सब भूत हैं, क्योंकि रावण की सेना है। बाबा रावण को भगाने के लिए याद की यात्रा सिखलाते हैं, परंतु बच्चे इनमें मूंझते बहुत हैं, समझते नहीं हैं, क्योंकि भक्ति बहुत की है ना। भक्ति है देह अभिमान, आधा कल्प देह अभिमान रहा है। बाहर मुक्ता होने के कारण अपने को आत्मा समझ नहीं सकती। बाबा बहुत जोर लगाते हैं, अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो, परंतु आता ही नहीं। और सब बातें मानते भी हैं, फिर कह देते हैं याद कैसे करें, कोई चीज़ तो दिखाई नहीं पड़ती ना। कई ऐसे भी हैं जो ऐसा कहते हैं। उनको समझाया जाता है, तुम अपने को आत्मा समझते हो, यह भी जानते हो ना कि वह बाबा भी बेहद का है। मुख से शिव शिव बोलना भी नहीं है, अंदर से जानते हो ना मैं आत्मा हूँ, है ना, और वो मेरा पिता है। मनुष्य शांति मांगते हैं, अब शांति का सागर तो वह परमात्मा ही है, जरूर वर्षा भी वही देंगे। अब बाप समझाते हैं, मेरे को याद करो तो शांति हो जाएगी, और क्या होगा, जन्म जन्मांतर के विकर्म भी विनाश होंगे। बाकी कोई चीज़ है नहीं, है ना। बाबा कहते मेरा स्वरूप कोई इतना बड़ा नहीं है, कोई इतना बड़ा लिंग नहीं है। आत्मा भी छोटी है और बाप भी छोटा है, छोटा सा बिंदु सितारा ज्योति बिंदु है। याद तो सभी करते हैं, हे भगवान, कोई कहता है हे गॉड। कौन कहता है? कहने वाली कौन? आत्मा। आत्मा अपने बाप को याद करती है। तो बाबा बच्चों को कहते हैं मन बना भो, मन को मुझ में लगा दो। मीठे मीठे बच्चे, मीठे मीठे बच्चों, अंतर्मुखी होकर रहो। यह जो कुछ देखते हो ना, ये सब खत्म हो जाना है, बाकी क्या बचेगा? बाकी आत्मा शरीर में रहती है। आत्मा को शांति धाम ही जाना है। जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी है, तब तक शांति धाम जा नहीं सकती। ऋषि मुनि आदि सब कहते हैं ना, शांति कैसे मिली? पाप तो सहज युक्ति बताते हैं, परंतु बच्चों में बहुत हैं जो शांति में नहीं रहते हैं। बाबा जानते हैं घरों में रहते हैं, बिल्कुल शांत नहीं रहते। सेंटर पर तो थोड़ा टाइम जाते हैं, अंदर में शांत हो बाप को याद करें, वह नहीं है। सारा दिन घर में हंगामा करते रहते हैं। मना ऐसे भी बच्चे बाबा के हैं। बाबा ने घर गृहस्थ में रहने वाले बच्चों की ओर इशारा किया है। तो सेंटर पर आने से भी शांति में नहीं रह सकती। कोई की देह से प्यार हो गया तो भी उनके मन को शांति हो ना सके, बस उसकी ही याद आती रहेगी। बाप समझाते हैं मनुष्यों में है 5 भूत। कहते हैं ना इनमें भूत की प्रवेशता है। इन भूतों ने ही तुमको कंगाल बनाया है। यह तो करके एक भूत होगा, वह भी कभी प्रवेश कर लेता है। वह तो करके एक भूत होगा, है ना, जो विल सोल की बात करते हैं बाबा, क्यों भी कभी कभी विल सोल भी किसी के भीतर प्रवेश कर लेती है ना। तो बाबा कहते हैं ये तो 5 भूतों की हर एक में प्रवेशता है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। तो इन भूतों को भगाने के लिए ही पुकारते हैं, बाबा आओ आकर हमको शांति दो, इन भूतों को भगाने की युक्ति बताओ। तो यह भूत तो अभी क्या है, सभी में है। यह है रावण का राज्य। सबसे कड़ा भूत कौन सा है? काम और क्रोध। बाबा आकर के भूतों को भगाते हैं। तो बाबा कहते तो उनकी एवज में, उनके बदले में कुछ तो मिलना चाहिए ना बाबा को। वह भूत प्रेत भगाते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। यह तो बच्चे जानते हैं। बाप आते हैं, क्या करने आते हैं? सारे विश्व से भूतों को भगाने, विकारों रूपी
भूतों को भगाने। सबसे बड़ा भूत तो यही है। अभी सारे विश्व में सबके भीतर भूतों की प्रवेशता है। देवताओं में कोई भी भूत नहीं होता। ना देह का अभिमान होता है, ना काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, कुछ भी नहीं होता। लोभ का भूत भी कम नहीं है। पापा कह रहे हैं लालच बुरी बला ना। यह अंडा खाऊं, वह खाऊं, डेस डेस गंदी चीज खाने का भी क्या होता है। लालच में जो छोड़ करके आके बाबा के बने हैं, है ना, आसुरी राज्य से बाबा के बने हैं, तो वो जो छोड़ा है तो मन में ये भी आता है। जब ज्ञान योग की कमी होती तो क्या लगता है, बुद्धि जाती है, यह खाऊं वह खाऊं। तो बहुतों में भी भूत रहते हैं, है ना। लालच अपने दिल में समझते हैं कि बरोबर हमारे में काम का भूत है, क्रोध का भूत है। तो इन भूतों को निकालने के लिए बाप कितना माथा मारते हैं। देह अभिमान में आने से दिल होती है भाकी पहनूं, है ना। किसी को गंदे ख्याल आते, इसको गले लगाऊं, यह करूं, है ना। क्रिमिनल हो जाती बुद्धि। फिर कमाई सारी चट हो जाती है। पति स्त्री पति को मार डालती है। बाबा क्या कह रहे, कमाई चट हो जाती। क्रोध वाले का यही हाल है। क्रोध में आकर बाप बच्चों को मार देते हैं। क्रोध ऐसा है, बच्चे बाप को मार देते प्रॉपर्टी के लिए, है ना, या गुस्से में आकर कोई भी कारण, सहन शक्ति कम हो गई है। स्त्री पति को मार डालती है। जेल में जाकर तुम देखो कैसे कैसे केस होते हैं। इन भूतों की प्रवेशता के कारण क्या हाल भारत का हो गया है। भारत का जो बड़ा मटका था, जो सोने हीरो आदि से भरा हुआ था, अब वह खाली हो गया है। क्रोध के कारण कहते हैं ना, पानी का मटका भी सूख जाता है। तो यह भारत का ऐसा हाल हो गया है। यह कोई भी नहीं जानते। बाबा आते ही हैं भूतों को निकालने के लिए, जो और कोई मनुष्य मात्र निकाल नहीं सकते। यह 5 भूत ना बड़ी जबरदस्त हैं। आधा कल्प तो इनकी प्रवेशता रही है। इस समय तो बात मत पूछो। भल कोई पवित्र रहते हैं, परंतु जन्म तो विकार से ही मिलता है। भूत तो है ना। 5 भूतों ने भारत को बिल्कुल कंगाल बना दिया है। ड्रामा कैसे बना हुआ है, जो बाप बैठ समझाते हैं। भारत कंगाल बना है, जो बाहर से कर्जा लेते रहते हैं। भारत के लिए ही बाप समझाते हैं। अभी तुम बच्चों को इस पढ़ाई से कितना धन मिलता है। यह अविनाशी पढ़ाई है, जो अविनाशी बाप पढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग में कितनी सामग्री है। बाबा छोटेपन से गीता पढ़ते थे। बाबा, है ना, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के बारे में बता रहे हैं। जब बचपन में छोटे थे, जब लेखराज थे तब की बात है। तो छोटेपन में क्या करते थे, गीता पढ़ते थे और नारायण की पूजा करते थे। समझ तो कुछ भी नहीं थी उस समय कि मैं आत्मा हूँ, वह हमारा बाप है, यह भी समझ नहीं थी। इसलिए पूछते हैं कैसे याद करूं। अरे तुम तो भक्ति मार्ग में याद करते आए हो ना। हे भगवान आओ, लिबरेट करो, हमारा गाइड बनो। ठीक है, गाइड मिलता है मुक्ति और जीवन मुक्ति के लिए, है ना। हमने पुकारा था और भगवान अभी गाइड के रूप में मिला है। बाबा इस पुरानी दुनिया से नफरत दिलाते हैं। इस समय सबकी आत्माएं काली है, तो उनको गोरा शरीर कैसे मिलेगा। भल करके चमड़ी कितनी भी सफ़ेद है, परंतु आत्मा तो काली है ना। जो सफ़ेद खूबसूरत शरीर वाले हैं, उनको अपना कितना नशा रहता है, देह का अभिमान रहता है ना। मनुष्यों को यह पता ही नहीं पड़ता कि आत्मा गोरी कैसे बनती है। इसलिए उनको गोरी माना पवित्र पावन, इसलिए उनको कहा जाता है नास्तिक। जो अपने बाप को, अपने बाप रचयिता को और रचना को नहीं जानते, वह है नास्तिक। जो जानते हैं वह हुए आस्तिक। बाबा कितना अच्छी रीति बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। हर एक अपने दिल से पूछे कहाँ तक हमारे में सफाई है, कहाँ तक हम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करता हूँ। याद के बल से ही रावण पर विजय पानी है।
इसमें शरीर के बलवान होने की बात ही नहीं है। इस समय सबसे बलवान कौन है? शक्तिशाली देश कौन है? अमेरिका, क्योंकि उनके पास धन दौलत बारूद आदि बहुत है। तो वह हो गया जिस्मानी, मारने के लिए। बुद्धि में है ना कि हम विजय पाएं। तुम्हारा तो रूहानी बल है। तुम विजय पाते हो रावण पर, जिससे तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। तुम्हारे ऊपर कोई जीत पा नहीं सकता। आधा कल्प के लिए कोई छीन नहीं सकता, और कोई को बाप से वर्षा तो मिलता नहीं। तुम क्या बनते हो? थोड़ा विचार करो। बाबा कह रहे हैं, विचार करो क्या बनते हो। बाप को तो बहुत प्यार से याद करना है ना। हम देवता बनते ना, पावन बनते, नए विश्व के मालिक बनते। तो बाबा कहते मुझे क्या करो, बहुत प्यार से याद करना है मुझे, और स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। वह समझते हैं स्वदर्शन चक्र से विष्णु ने सबका सिर काटा है। तो बाबा कहते उन्होंने चक्र को क्या दिखाया? हिंसक दिखाया। लेकिन इसमें हिंसा की तो बात है ही नहीं, ये तो ज्ञान का चक्र कह रहे हैं बाबा। तो मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं, मीठे बच्चे तुम क्या थे पहले, अब अपनी हालत तो देखो। भले तुम कितनी भी भक्ति आदि करते थे, परंतु भूत तो निकाल नहीं सके, है ना। जो विकारों रूपी भूत है वो तो निकले ही नहीं। अभी अंतर्मुखी होकर देखो, हमारे में कोई भूत तो नहीं है। कोई से दिल लगाई, किसी देहधारी से दिल लग गई, भाकी पहनी, माना किसी से गले लगाया। आप पवित्र रीति से कह रहे हैं बाबा ना, भाकी पहनना माना जो है आप पवित्र रीति से किसी को गले लगाया, तो समझो चट खाते में गया। उनका तो मुंह देखना भी अच्छा नहीं लगता। वह तो जैसे अछूत है, स्वच्छ नहीं है। अंदर में दिल आती है बरोबर, मैं अछूत हूँ। बाप कहते हैं देह सहित सब कुछ भूलो, अपने को आत्मा समझो। यह अवस्था रखने से ही तुम देवता बनेंगे। तो कोई भी भूत नहीं आना चाहिए। समझाते रहते हैं, अपनी जांच करो। बहुतों में क्रोध है, गाली देने बिगर रहते ही नहीं हैं, फिर लड़ाई चल पड़ती है। क्रोध तो बहुत खराब है। भूतों को भगाकर एकदम क्लियर होना है। शरीर याद भी ना आए तब ऊंच पद पा सकते हैं। इसलिए 8 रत्न गाए जाते हैं। तुमको ज्ञान रत्न मिलते हैं रत्न बनने के लिए। ज्ञान रत्न से हम अनमोल रत्न बनते हैं। कहते हैं ना, भारत में 33 करोड़ देवताएं थे, परंतु उनमें भी 8 रत्न पास विद ऑनर होंगे, मना सम्मान सहित पास होंगे। धर्मराज की सजा नहीं मिलेगी उनको ही प्राइज मिलेगी। जैसे स्कॉलरशिप मिलती है ना, तुम जानते हो मंजिल बहुत भारी है, चलते चलते गिर पड़ते हैं। भूत की प्रवेशता हो जाती है, वहां विकार होता नहीं। कहाँ? सतयुग में देहभान ही नहीं, कोई भी विकार नहीं होता। तुम बच्चों की बुद्धि में सारे ड्रामा का चक्र फिरना चाहिए, आदि मध्य और अंत का। तुम जानते हो 5000 वर्ष में कितने मास, कितने घंटे, कितने सेकंड होते हैं। कोई हिसाब निकाले तो निकल सकता। फिर यह जो झाड़ है उसमें भी यह लिख देंगे, है ना, जो कल्प वृक्ष है उसमें भी लिख देंगे कि कल्प में इतने वर्ष, इतने मास, इतने दिन, इतने घंटे और इतने सेकंड होते हैं। मनुष्य कहेंगे यह तो बिल्कुल एक्यूरेट बताते हैं, 84 जन्मों का हिसाब बताते हैं ना, तो कल्प के आयु का क्यों नहीं बताएंगे। बच्चों को मुख्य बात तो बताई है कि कैसे भी करके इन भूतों को, विकारों रूपी भूतों को भगाना है। इन भूतों ने तुम्हारी पूरी सत्यानाश कर दी है, कहा बाबा ने। सब मनुष्य मात्र में भूत जरूर है ही भ्रष्टाचार की पैदाइश। वहां भ्रष्टाचार होता नहीं, रावण ही नहीं है। रावण को तो कोई भी समझते नहीं है। तुम रावण पर जीत पाते हो, फिर रावण होगा ही नहीं। अभी पुरुषार्थ करो। बाबा आए हैं तो बाप का वर्षा जरूर मिलना चाहिए।
तुम कितना बारी देवता बनते हो, कितना बारी तुम असुर बनते हो, उसका हिसाब नहीं निकाल सकते। कितने बार बने हैं? अनगिनत बार बने हो ना। अच्छा बच्चे, शांति में रहो तो कभी क्रोध नहीं आएगा। बाबा जो शिक्षा देते हैं उस पर अमल करना चाहिए ना। अच्छा, बाबा की ओर से याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपने आप से पहली पॉइंट पूछना है, हमारे में कोई भी भूत तो नहीं है, आंखें क्रिमिनल तो नहीं होती है, ये अपने आप से पूछना है। ठीक है, चेकिंग करनी है अपनी। जोर से बोलने का, अशांति फैलाने का संस्कार तो नहीं है, लोभ मोह का विकार सताता तो नहीं है, ये चेक करना है। दूसरी पॉइंट है, किसी भी देहधारी से दिल नहीं लगाना है, देह सहित सब कुछ भूल याद की यात्रा से स्वयं में रूहानी बल भरना है। एक बार भूतों को भगाकर आधा कल्प के लिए छुटकारा पाना है। सतगुरु बाबा हमें वरदान दे रहे हैं। आज का वरदान, ईश्वरीय विधान को समझ, विधि से सिद्धि प्राप्त करने वाले फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी भव। है ना, ईश्वरीय विधान को समझ, विधि से सिद्धि प्राप्त करने वाले फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी भव। विस्तार है, एक कदम की हिम्मत तो पदम कदमों की मदद। ड्रामा में इस विधान की विधि नुदी हुई है। अगर यह विधि विधान में नहीं होती तो सभी विश्व के पहले राजा बन जाते। ठीक है, बाबा कहते है ना, नंबर वार बनने का विधान इस विधि के कारण ही बनता है। तो चाहे जितना चाहे हिम्मत रखो और मदद लो, चाहे सरेंडर हो चाहे प्रवृत्ति वाले हो, अधिकार समान है ना। बाबा ने कल भी वरदान में अंडरलाइन कराया ना, अभिमान को छोड़ना है, हिम्मत से ही क्या मिलेगा, हिम्मत से ही मदद मिलेगी बाबा की। तो बाबा कहते हैं चाहे सरेंडर समर्पित वाले हों बच्चे या गृहस्थ में रहने वाले, सभी को अधिकार क्या है, समान है, लेकिन विधि से सिद्धि है। इस ईश्वरी विधान को समझ, अलबेलेपन की लीला को समाप्त करो तो फर्स्ट डिवीजन का अधिकार मिल जाएगा। स्लोगन है, संकल्प के खजाने के प्रति एका नामी के अवतार बनो। है ना, सभी खजाने को जैसे लोग बचत करते हैं ना, तो बचत करते हैं तो आड़े वक्त पे काम आती है। तो इसी प्रकार बाबा कहते हैं सबसे बड़े खजाने है ना, बाबा ने हमें जो खजाना दिया है संगम युग में, जिन खजानों के बारे में बताया है, उन खजानों में ज्ञान गुण शक्तियाँ समय श्वास के साथ क्या है, संकल्प भी हमारा एक खजाना है। तो इस संकल्प को हमें बचत करना, अर्थात व्यर्थ में नेगेटिव व्यर्थ से हमें मुक्त होना है ना। हमें समर्थ संकल्प करने हैं और उस संकल्प को बचाना है। संकल्प में क्या करना है, शुभ भावना शुभ कामना परमात्मा की याद से हमें उस खजाने को जमा करना है, उसकी बचत करनी है। तो आज का है अव्यक्त इशारे, आज का अव्यक्त इशारे है, भले यह पुराना शरीर है लेकिन बलिहारी इस अंतिम शरीर की है। जो श्रेष्ठ आत्मा इसके आधार से अलौकिक अनुभव करती है। तो आत्मा और शरीर कंबाइंड है। पुराने शरीर के भान में नहीं आना है, लेकिन मालिक बन करके इस द्वारा कार्य कराना है। इसलिए आत्म अभिमानी बन, कर्म योगी बन, कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराते चलो। कर्तापन के भान से कि मैं करता हूँ, मैंने किया, तो यह मैंपन से मुक्त रहकर कर्म
जो करते हैं तो ऐसे कर्म करना ही क्या है, कर्म योगी की स्टेज है। तो बहुत सुंदर प्यारे बाबा की मुरली हमने सुनी। अच्छा, ओम शांति।